जय हिंद दर्शकों, इस वक्त मौजूद हैं हम उत्तर प्रदेश के जनपद शामली के कैराना के अंदर। भारत जोड़ो यात्रा कन्याकुमारी से शुरू हुई। कैराने में मैं आपको दिखाना चाहूँगा, मैं अपने साथी को कहूँगा, सुरक्षा कर्मियों ने ज़बरदस्त यहाँ से सुरक्षा का इंतज़ाम किया हुआ है। जिस तरह से दिल्ली में एक लापरवाही सामने आई थी, उसके बाद से यूपी सरकार ने सुरक्षा व्यवस्था बड़ी कड़ी करी हुई है। सभी लोगों की यहाँ चेकिंग हो रही है। ये पब्लिक ज़बरदस्त भीड़, जैसा कि कहा जा रहा था, भारत जोड़ो यात्रा में लगातार लोगों का उत्साह बढ़ रहा है। ये उत्साह वोट में तब्दील होगा या नहीं होगा, ये तो देखने वाली बात होगी। लेकिन भारत जोड़ो यात्रा एक नारे के साथ शुरू हुई। भारत जोड़ो यात्रा के कुछ अंश हम लगातार आपको दिखाते रहेंगे। पीछे से दिखाऊंगा कि किस तरह से पंडाल यहाँ से लगे हुए हैं, सुरक्षाकर्मी यहाँ से मौजूद हैं, हमारे कुछ बुजुर्ग लोग भी यहाँ मौजूद हैं, हम उनसे ही बात करेंगे। मैं अपने साथी से कहूँगा कि आएँ। सर, आपका नाम? रघुनंदन त्यागी। त्यागी जी, ये जो यात्रा शुरू की गई है भारत जोड़ो यात्रा, इसका मकसद क्या है? इसमें जो इन्होंने भाजपा वालों ने ये कर रखा था कि साहब कोई हिंदू मुस्लिम पिछड़ी जाति अगड़ी जाति, ये सब जो इन्होंने मचा रखा शोर कि भाई अलग अलग रहें सब लोग, इन सब लोगों को जोड़ना है। गरीब अमीर सब एक हैं, सबको साथ रहना है। राहुल जी ने एक नारा दिया था, ये भारत जोड़ो यात्रा तो नाम है ही, लेकिन राहुल जी ने दिल्ली में एक वक्तव्य दिया कि मुझे कहीं भी भारत सभी जुड़ा हुआ लगा है, यहाँ सभी ने मोहब्बत दी है। तो भारत किस तरह का जोड़ रहा है, इसका कहने का मकसद है क्या? वो ये है जो इन्होंने भाजपा वालों ने एक अफवाह फैला रखी ना कि सब लोग अलग अलग हैं, वो ये दिखा रहे हैं कि सब लोग एक हैं। ये अफवाह फैलाने, मीडिया वाले अफवाह फैला रहे हैं कि सब लोग अलग हैं, सब लोग एक हैं, ये वो कह रहे हैं। यानी कि जो विद्वेष फैल रहा है, जो भाईचारा टूटता सा जा रहा है, उसे जोड़ने के लिए। उसे जोड़ने के लिए, जी जी जी, उसे। तो लगातार यूपी में जब भी दौरा कांग्रेस का कोई भी नेता, बड़ा शीर्ष नेता करता है, भीड़ तो बहुत आती है, लेकिन कांग्रेस लुप्त सी होती जा रही है, ऐसा क्यों? नहीं, ये आपने सुना होगा, बहुत सी धांधलेबाजी चलती है इलेक्शन के दौरान भी, क्योंकि सरकार इनकी है। अब इस बार जो है पब्लिक सब समझ गई। अब क्या आप देखना रिजल्ट आने दो। मशीनों पे पहले स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी ने एक सवाल उठाया था कि मशीनों में गड़बड़ी है। उस वक्त कांग्रेस ने कहा था कि ये ठीक है। इस बार लगातार विपक्ष ये कह रहा है कि मशीनों में गड़बड़ी है, तो ये मामला है क्या? ये बाद में भी तो गड़बड़ हो सकती है ना। हमारे टाइम में तो सही थी, कभी आपने सुना ही नहीं होगा जहाँ कांग्रेस जीतती थी वहाँ कांग्रेस, जहाँ विपक्ष जीतता था वहाँ विपक्ष। ये तो अभी होने लगा कि विपक्ष मतलब कहीं जीत ही नहीं रहा। जहाँ बिल्कुल बहुत सख्ती होती है, देखो आप अखिलेश। हिमाचल नहीं, हिमाचल तो ये वहाँ थे ही पब्लिक ने नहीं होने दिया कुछ। वहाँ तो पब्लिक ने कुछ नहीं होने दिया। ऑब्जर्वर थे, मैं ऑब्जर्वर था हिमाचल का, मैं हिमाचल का ऑब्जर्वर था। बल्कि अभी जो मुख्यमंत्री जी उनके मिलके आ रहा हूँ दिल्ली से मैं, वहाँ होने नहीं दिया कुछ भी। अब के पब्लिक सारी साथ थी। तो यानी कि पार्टी को भी मजबूत करना एक जिम्मेदारी बन गया है, जिस तरह से बिखरती सी जा रही है। पार्टी तो मजबूत है, पार्टी बिखरी हुई नहीं है, पार्टी तो एक है। और वो राहुल जी के साथ है सब लोग। अध्यक्ष जी हमारे हैं खड़गे जी, उनके साथ है, राहुल जी के साथ है। जैसे आपने बताया अभी के हिमाचल के ऑब्जर्वर आप थे, तो एक सीट का विचार विभाग की तरफ से ऑब्जर्वर था पूरे हिमाचल का जी। तो जैसा कि राजस्थान भी कांग्रेस का ही प्रदेश है, कांग्रेस कर रहा है, वहाँ से लगातार ऐसी क्यों आती हैं कि मतभेद दिखते हैं? ये मीडिया कर रहा है, कोई मतभेद नहीं। बताओ कहाँ मतभेद है, बताओ आप। क्या जो विधायक इधर से उधर जाते हैं उन्हें भी मीडिया ही पूछाता है? नहीं, कहाँ जाते हैं? जैसे कि पायलट जी के साथ दिल्ली आगे बैठ गए, तो ये तो कोई घूमने माले मेरे साथ 10 आदमी आएंगे, आप कहेंगे यहाँ क्यों आ रहे? गहलोत जी जो बयान दे देते हैं मीडिया को, वो क्या मीडिया ही दिलाता है? जैसा कौन सा बयान? जैसा कि उन्होंने ये कहा था, उन शब्दों का मैं यूज नहीं कर सकता, नालायक, या जो बयान देते हैं वो क्या ज्यादातर मीडिया फैला देता है वहाँ पे। तो हमारी कांग्रेस की अब तक मीडिया ही फैला था, अब कुछ हमारे फेवर में चला मीडिया। इस बार आप परिणाम देखना। ये थे हमारे साथ हिमाचल कांग्रेस कमेटी का। अच्छा, तो हम आपको किसी और हस्ती से भी मिलाएंगे, लगातार यहाँ से जायज़ा देते रहेंगे कि क्या नेताओं का कहना है और क्या जनता का कहना है। क्या इस भीड़ को वोटों में तब्दील उत्तर प्रदेश में कर पाएगी कांग्रेस पार्टी, ये एक बड़ा सवाल है। बने रहिए हमारे साथ। जो प्यार और स्नेह शामली और इस इलाके में मिला है,
उतना तो अद्भुत और अद्वितीय है। इतना प्यार यहाँ के लोगों से इस यात्रा को मिला और इतने बड़े जन सैलाब के साथ मिला। हमेशा स्मरण रहेगा ये स्वागत और ये प्यार। सर, जैसा कि ये कहा जा रहा था कि कन्याकुमारी से यात्रा शुरू हुई, वहाँ बहुत प्यार मिला, वहाँ कांग्रेस के बहुत है और उत्तर प्रदेश में कुछ नहीं है। क्या लग रहा है आपको कि किस तरह ये का? गलत है। उत्तर प्रदेश नंबर 1, शामली बागपत इधर 1 नंबर पे लाखों लाख लोग गाजियाबाद के लोनी से लेके यहाँ तक इंतजार करते रहे, यहाँ स्वागत कर रहे हैं, राहुल जी को पलकों पे बिठा रख रहे हैं। रोज आना ये यात्रा पहले से ज़्यादा लोगों का समर्थन पा रही है। ऐसा क्यों है कि 3 ही जिलों में उत्तर देखिए, प्रदेश में टाइम दिया गया है? वो जब आप कन्याकुमारी से कश्मीर नक्शा देखेंगे तो आप सीधे जब जाएंगे तो इतना ही समय यही रूट बनता है। ऊपर से बजट सेशन भी शुरू होना है 31 जनवरी से, तो वो भी ख्याल में रखा गया था। फिर और यात्राएं अभी होंगी, तो यूपी को पूरा समय दिया जाएगा। अभी देखिए, अगले साल 6 राज्यों के विधानसभाओं के चुनाव हैं, तो उन राज्यों में भी कांग्रेस अच्छा करने जा रही है, हम सरकार बनाने जा रहे हैं और यात्रा की भी सोच विचार चल रहा है। लेकिन अब उसमें तारतम्य बिठाना है कि चुनाव को भी हमें लड़ना है, जीतना है और यात्रा भी करना है। तो कुछ ऐसी यात्रा की संभावना है अभी, लेकिन वो पाइपलाइन में है, पूरी उम्मीद है। देखिए, सरकार की नीयत में तो खोट था ही। सरकार कभी नहीं चाहती थी कि दलितों और पिछड़ों को आरक्षण दिया जाए, क्योंकि आरएसएस और बीजेपी की विचारधारा ये वो कहती है कि इस आरक्षण को रिव्यू किया जाए, और उसी चतुराई में इसने बिना नाम को पालन किए आरक्षण करके चुनाव घोषणा कर दिया। तो हाई कोर्ट उसे संविधान सम्मत नहीं पाया और लोगों कांग्रेस का दबाव और विपक्षी पार्टियों के दबाव के कारण उन्हें फिर आयोग बनाना पड़ा, पिछड़ा वर्ग आयोग। सुप्रीम कोर्ट जा कर के स्टे लेना पड़ा, क्योंकि वो दांव उनको उल्टा पड़ गया कि हम बिना आरक्षण के चुनाव करा दें। तो अब वो लिपापोती कर रहे हैं, लेकिन इनकी मंशा सब लोग जग जाहिर हो चुकी, जान चुके हैं कि ये दलितों, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों को हितैषी नहीं है। क्या संदेश देना चाहेंगे आप चैनल के माध्यम से यूपी की जनता? यूपी की जनता जैसे पूरा देश जाग रहा है, जागृत हो रहा है, उसी तरह यूपी की जनता भी जान और रही और जागृत हो रही है कि कांग्रेस ही इस देश को बेहतर से बेहतर सरकार और देश के और देशवासियों के भले के लिए काम कर सकती है। वही सबसे जी, भारत जोड़ो यात्रा से कोई अच्छी चीज़ हो नहीं सकती। देश मतलब शहर शहर तक, गाँव में सब लोग पहुँचा रहे हैं मैसेज कि हम जितना देश साथ रहेगा, जितने हमारी कोई एक साथ रहेंगे, वी आर वन ऑफ द बिगेस्ट स्ट्रेंथ्स इन द वर्ल्ड एज अ कंट्री। हमने बहुत तरक्की की है, उन्नति की, और जितना हम एक साथ रहेंगे उतने ही मजबूत बनेंगे। जी, देखिए, ये दंगे वंगे मैं नहीं समझती हूँ ज़्यादा। मैं इतना ही कहूँगी, जिस मकसद के लिए राहुल जी निकले हैं वो शांति बनाने के लिए निकले हैं, प्यार बांटने के लिए निकले हैं, सबको मजबूत करने के लिए निकले हैं। आप उस पर ध्यान दीजिए और गलत चीज़ों में मतलब मत करिए। जो उद्देश्य वो देना चाह रहे हैं, जो मैसेज वो पहुँचाना चाह रहे हैं सब देश के सब वासियों तक, वो उस पर आप लोग ध्यान करेंगे तो बहुत बढ़िया बात है। वो इतने 100 से ऊपर, आज 111 दिन हो गए हैं शायद, वो चल रहे हैं लगातार। तो इतना स्ट्रॉन्ग मैसेज वो दे रहे हैं कि मैं आप लोगों के लिए अपनी मतलब जान और अपना वक्त और समय और हेल्थ सब सैक्रिफाइस करके वो कर रहे हैं। तो हमें कम से कम शांति तो बनाए रखना चाहिए। वो तो आप मैं गलत जगह मतलब मैं रॉन्ग पर्सन हूँ पूछने के लिए, वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन सोच समझ के ही बनाया होगा इन्होंने, जो भी प्लान बनाया होगा। अभी तो ये लोग को कश्मीर तक जाना है, बहुत लंबी यात्रा है। आपको तो पता है कश्मीर टू कन्याकुमारी, कन्याकुमारी टू कश्मीर है, तो बहुत लंबी यात्रा है। अपना देश भी बहुत बड़ा है। मैं बस वही कहना चाहूँगी कि वो जिस मकसद से निकले हैं सब समझते हैं,
वो चाह रहे हैं कि हर घर में ये उनका मैसेज पहुँचे, और मैं चाह रही हूँ कि सब उनका साथ दें, सब उनको सराहें, प्यार दें और उनकी हिम्मत बढ़ाएं, ताकि वो अपनी यात्रा जितनी अच्छी तरह कर सके करें, और हमारे देश के लिए अच्छा है और हम सब के लिए अच्छा है। थैंक यू सो मच। प्रदेश में, और उत्तर प्रदेश आपका गृहनगर में कहा जाएगा, क्योंकि अब तो अलग है, लेकिन जिस वक्त आप रहे हैं उस वक्त आपका गृहनगर यही थे। तो सर क्या कहेंगे आपके कांग्रेस किस जगह खड़ी है? ये पूरे समाज में उत्साह है, पूरे हिंदुस्तान में जो भावनाएं राहुल जी ने पैदा की हैं वो जन जन की भावनाएं हैं। लोग चाहते थे कि हालात बिगड़ रहे हैं, महंगाई बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है और नफरत बढ़ रही है, इन सबको ख़त्म करने के लिए ये जोड़ो यात्रा जो शुरू की है कि आम आदमी जो भी चले और हिंदुस्तान की ताकत बने और सब मिलकर हिंदुस्तान की ताकत बनाएं, यही राहुल जी का मंशा था। और राहुल जी जिन मंशा चले लोगों ने बहुत सराहा है, तमाम देश और प्रदेश के लोगों ने इस यात्रा को सराहा है और सब लोग जुड़े हैं इस भावना के साथ, ताकि मुल्क आगे बढ़े और मुल्क में जो शोकापरस्ती पैदा हो रही वो ख़त्म हो और आगे समाज में एकता का भाव जुड़े और एकता से जुड़ के सब लोग मुल्क को ताकतवर बने। सर पिछले 30 साल से लगातार उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की सरकार नहीं है, इसकी क्या वजह है? क्या संगठनात्मक तब्दीलियाँ करने की जरूरत है? देखिए कुछ हालात हैं और हालात के पीछे नजर जो है अब कोशिश की जा रही है संगठन और सबको मजबूत करने के लिए, ताकि कांग्रेस राहुल जी इस बात का प्रयास कर रहे हैं कि ताकि आने वाले वक्त कांग्रेस और समाज में ताकत बढ़े। धन्यवाद सर। मेरा नाम चौधरी शमशाद जंग, कहाँ से हैं सर? मैं देवबंद से। जी क्या कहेंगे भारत जोड़ो यात्रा पर? मैं ये कहूँगा जो कन्याकुमारी से ये भारत जोड़ो यात्रा कश्मीर तक चली है, ये सिर्फ नफ़रत को ख़त्म करने के लिए चली है और इस नफ़रत को मोहब्बत में बदलना है। और हिंदुस्तान का नौजवान, हिंदुस्तान का आम आदमी ये चाहता था कि राहुल जी इस नफ़रत को मोहब्बत में बदले, तो हिंदुस्तान मजबूत होगा, हिंदुस्तान का लोकतंत्र मजबूत होगा। आज पूरे देश के अंदर एक इतने नरम भावना से, इतने मिठास से राहुल जी को पसंद कर रहे हैं कि कांग्रेस लाओ, देश बचाओ। मेरठ से क्या कहेंगे आप भारत जोड़ो यात्रा पर? भारत जोड़ो यात्रा एक बहुत पुनीत कार्य है। राहुल गांधी की जो तपस्वी के रूप में पूरे देश के अंदर सांप्रदायिक सद्भाव को, जब से एक मोदी की सरकार आई है, एक चुनौती है और देश विखंडित होने की कगार पर है, और वो पूरे भारत को कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक हर धर्म, हर जाति, हर वर्ग, हर क्षेत्र के लोगों को इकट्ठा करते हुए सब में प्रेम बरसाते हुए निकलते चले जा रहे हैं। जो लोगों में भय है इस सरकार के कारण, बेरोजगारी और किसानों का पूरा हक न मिलना, बहुत सारे देश के अंदर जो मुद्दे हैं उन सब की पूरे हिंदुस्तान की आवाज़ को सुनना मांग रहे हैं राहुल गांधी। क्योंकि आप टीवी चैनल पर भी देख रहे होंगे कुछ परिवारों का कब्जा हो गया है जो देश के अंदर जनता की आवाज़ को उठने नहीं देते, और हिंदू मुस्लिम और इस तरीके के बेबुनियाद मुद्दों पर में लोगों का ध्यान बांट रहे हैं। और जो लोगों के असली मुद्दे हैं, महंगाई है, बेरोजगारी है, किसानों का फसलों का मूल्य न मिलना है, बहुत सारे इस तरीके के देश के अंदर जो बहुत मुद्दे हैं उन्हें लेकर के जो आपसी सद्भाव, जो भाईचारा, जो देश की एकता को बना के रखना चाहिए, तो हम विकास करेंगे। उस सब हिंदुस्तान की आवाज़ को सुनने के लिए और भारत को जोड़ने के लिए कन्याकुमारी से लेकर और कश्मीर तक राहुल गांधी की यात्रा निकल रही है। और पब्लिक में एक उत्साह है, वो किसी धर्म या किसी जाति या किसी पार्टी को नहीं लेकर निकल रहे हैं, वो पूरे देश को इकट्ठा कर रहे हैं। और जनमानस की पूरी आवाज़ है, उनके जनता की खुद की ये आवाज़ है, वो राहुल गांधी के साथ कदम से कदम मिला करके इस यात्रा को पूरी करने में अपना सहयोग दे रहे हैं। धन्यवाद। पानीपत से। और जो ये यात्रा आ रही है, इस यात्रा का हरियाणा में तो इतना जज्बा है, लोगों में बदलाव की नींव रखी गई है। ये तो हर बच्चे में, बूढ़े में, जवान में हमें जोश है और निश्चित बदलाव है हरियाणा में। जिस तरह से यूपी में बाहें फैलाकर स्वागत किया गया भारत जोड़ो यात्रा का, हरियाणा में तो कांग्रेस की जमीन पहले से तैयार है। यहाँ भले ही सरकार बीजेपी की हो राज्य में, लेकिन तो लगता है कि वो जमीन वापस होगी। बिल्कुल वापस होगी।
ये तो लोकसभा में भी और विधानसभा में तो निश्चित है ही है, इसमें कोई दो राय नहीं। इसे बहुत बदलाव है इस यात्रा से और जुनून भी है लोगों में बहुत ज़्यादा। आप देखो यहाँ से आगे पड़ाव है जो वहाँ देखना कितना अच्छा स्वागत होगा राहुल जी का इस यात्रा का। जितने भी यात्री है बहुत, और रैली है कल की यहाँ रैली में इतनी भीड़ होगी। ये कैसे देखते हैं आप भारत जोड़ो यात्रा अब हरियाणा में एंटर कर रही है? कन्याकुमारी से चली थी और सभी जी हमारे जो नेताजी हैं नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलते जा रहे हैं, उसके हम बड़े फैन हो चुके हैं। तो आप कह रहे हैं नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने जा रहे हैं, जी जबकि लाल किले से उन्होंने कहा था कि मुझे नफरत कहीं मिली ही नहीं। कैसे देखते हैं? नहीं, हमें तो पता है ना, जो हम यहाँ रह रहे हैं हमारे भुगत होगी हरियाणा, जात पात का भुगत होगी, नफरत ही हमारे बहुत फैली, इसलिए हम इस चीज़ से भुगत हो गए। हम किसान यूनियन का मैं सदस्य हूँ, जिला पानीपत पूर्व प्रधान हूँ। तो हमारे साथ जो वहाँ में और नफरत तो थी, हमें खालिस्तानी आतंकवादी पता नहीं क्या क्या गया। हम देश के नहीं हैं, देश के तो थे, किसानी तो थे, उसका सदस्य हूँ। भारत जोड़ो यात्रा हरियाणा में आज प्रवेश कर गई, आप पूरी टीम के साथ आप लोग खड़े हैं, किस तरह से महसूस आप लोग कर रहे हैं? हमारे लिए सौभाग्य की बात है जी, इतनी सर्दी में हमारे नेता पैदल चल रहे हैं। हम खुद जो वहाँ, लेकिन हमारे में इतनी लंबी चल रही। हम चले साथ, उधर से फिरोजपुर से आए थे, साथ रहे हैं 3 दिन पहले, अब साथ रहेंगे। और हमारे हरियाणा में जो कहावत है ना, देश सम देश हरियाणा दूध देखाना, और ये दूध के लंगर लगे हुए हैं पूरा मेरे गाँव में, आगे सब लगा स्वागत के लिए। जो हमारे भाई साथ चल रहे हैं उनके लिए आज तो लगता है गुड़ यूपी का, दूध हरियाणा का, भाईचारा मिक्स कर रखे हैं। तो आपको लगता है कि इस यात्रा के बलबूते हिंदुस्तान की वो कोई ज़मीन वापस लौटेगी कांग्रेस? बिल्कुल लौटेगी, क्योंकि पहले तो भाईचारा जरूरी है, इसमें वोट का तो कोई नाम नहीं है। भाईचारा जो तनाव हो गया था ना, कोई माने या ना माने, लेकिन तनाव था 100% अवगत हो गया हरियाणा जात पात पे, और यूपी में था धर्म के नाम पे। लेकिन जब हमारे रोजगार, हमारे पेट पलात पड़ी, मजदूर, गरीब, छोटा व्यापारी, किसान सब दुखी हो गए। कुर्सी के लिए लड़ाई थी ये, धर्म हम आस्था के प्रतीक है, लेकिन उसको धर्म को राजनीति में ले आएगा वो ठीक नहीं है। धर्म सबका, कोई धर्म किसी को नफरत नहीं सिखाता, लेकिन ये धर्म के नाम पर वोट मांगे, लेकिन वोट मांगे धर्म पे, लेकिन लेके इसको 2-3 आदमियों को अमीर बनाने के लिए सबके पेट पलात में कोई भी है। और हम तो आप जैसे मीडिया का धन्यवाद करते हैं, आप हमारी बात दिखा रहे हो, आप लोगों को सही में पता लगता है हमारी यात्रा कैसी है। बड़े चैनल को भी दिखाओ, आप लोगों ना हो तो ये भी चले, आप लोगों के आप लोग विवाद सुनते हैं, आपकी आवाज़ हर मोहल्ले में, गली में जारी है। क्या लगता